In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, welcome all of you to Seek Learn Succeed। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत और आफियत से होंगे। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को रमज़ान मुबारक। अल्लाह करे कि इस रमज़ान करीम के बाबरकत महीने से आपके अपने हालात भी ठीक हों और मुल्की हालात भी ठीक हों, क्योंकि जब तक बंदा खुद नहीं बदलता ना उसके अपने हालात बदलते हैं और ना ही ये कोई बड़े लेवल पे हालात बदलते हैं। तो और इसके साथ ही साथ दुआ है कि अल्लाह आपके सब घर वालों को, सभी अहले खाना को खुश व खुरम रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे सब्जेक्ट की या एक ऐसे कैरियर की जिसको आप परस्यू करके आप अपना अच्छा कैरियर भी बिल्ड कर सकते हैं और फिर आप सारी अपनी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उससे भी बेहतर कर सकते हैं। तो चूँकि इकोनॉमिक सिचुएशन की बात है तो मैं बात भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट की ही करने वाला हूँ। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट को हम मदर ऑफ़ सोशल साइंसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज वगैरह की बात की जाती है। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स में अपनी डिग्री को परस्यू करते हैं तो आपके पास कितनी एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, कितना एक आपके पास स्किल प्रीमियम होगा और कितना एक आपके पास जो है वो थ्रेट्स हैं, यानी कि कौन कौन से आपको नुकसान भी हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, साथ में आपको बेहतरीन यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताया जाएगा कि कौन कौन सी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप जाकर इकोनॉमिक्स में अपना कैरियर जो है वो बिल्ड कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको फ़ौरन ही जॉब मिल सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप अगर इकोनॉमिक्स में अपनी डिग्री करते हैं, खासकर बैचलर्स की बात कर रहा हूँ, मास्टर और पीएचडी की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि मास्टर और पीएचडी में फिर आलमोस्ट जॉब जो है सारे बाकी सब्जेक्ट्स की और इकोनॉमिक्स की और ये तकरीबन वो सिंक्रोनाइज हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स आप अगर करते हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती हैं। सबसे पहले तो रिसर्च कल्चर है। कोई भी जो डेवलपिंग कंट्री होता है उसमें जो रिसर्चर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और फिर अगर उनकी इकानमी का बेड़ा गर्क हो, जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क का है, तो इनमें इकोनॉमिक्स के बंदे की और ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है। और रिसर्चर की अगर बात हो और फिर एक इकोनॉमिस्ट की बात ना हो तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ रिसर्चर की बात होगी वहाँ इकोनॉमिस्ट की लाजमी बात होगी, क्योंकि इकोनॉमिस्ट एक बेहतरीन रिसर्चर भी माना जाता है। तो रिसर्च के अलावा जो है अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन, उसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, बाकी जो सारी बैंक्स हैं उनमें, और रिसर्च असिस्टेंट, एनालिस्ट और इस तरह बाकी जो फर्म्स हैं उनमें भी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें भी आपको जॉब मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर एक्सपेक्टेड सैलरी की बात की जाए, ये साथ साथ मैं आपको ऐसे नहीं तुक्के नहीं मार रहा, साथ साथ आपको प्रॉपर वो चीज़ें दिखा भी दूंगा और बल्कि साइटेशन भी बता दूंगा कि ये चीज़ें यहाँ से आप लें। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात की जाए तो वो 30 से 45,000 से लेकर आप 1 लाख तक महीना जो है आपकी सैलरी हो सकती है। ये स्टार्ट की बात है, बाद में तो अल्लाह आपको दे, बहुत दे और बस देता ही रहे। तो ये एक्सपेक्टेड सैलरी हो सकती है। अब दूसरी बात कर सकते हैं कि कंपटीशन में, क्योंकि बहुत से तलबा का ये भी ख्याल होता है कि जैसे ही हम बीएस में जाएं तो हम ये सब्जेक्ट सोच के जाएं जिसके बाद हम कंपटीशन में भी जा सकें, यानी सीएसएस कर सकें, पीएमएस कर सकें, पीपीएससी कर सकें, इस तरह बाकी जो प्रोविंशियल टेस्ट हैं, वन टेस्ट है, वो पास कर सकें। तो उसमें भी मैं कहता हूँ कि इकोनॉमिक्स जो है एक हार्ड सेल सब्जेक्ट है, क्योंकि आप कोई भी न्यूज़पेपर ऐड देख रहे हैं उसमें कोई भी अगर जॉब्स आती हैं पीपीएससी की, पीएमएस की या कोई भी, उसमें एक इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत लाजमी होती है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सीएसएस, उसमें भी 200 नंबर का सब्जेक्ट जो है वो अगर आप मेजर में सिलेक्ट करें तो 200 नंबर के इकोनॉमिक्स आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। लिहाजा इकोनॉमिक्स किसी भी लिहाज से आपका एक रेशनल डिसीजन हो सकता है। फिर वो हमेशा की तरह आखिरी सवाल कि हम इकोनॉमिक्स अगर करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे इदारे हैं जिनमें से हम इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। मीडियाकर और अपर क्लास के स्टूडेंट्स की कि उनको उनकी इनकम के हिसाब से किस किस सब्जेक्ट में जाना चाहिए। तो क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके पास चॉइस नहीं होती, वो बाई चांस ही जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। इसी तरह जो एलीट है उनके पास इंफॉर्मेशन सिमेट्री होती है, रिसोर्सेज होते हैं, तो उनको इतना बड़ा मसला नहीं होता। और जो लोअर क्लास के लोग होते हैं उनका अक्सर ये होता है कि ना चॉइस होती है ना चांस होता है, बस वो सर्वाइवल की जो है वो जंग लड़ रहे होते हैं। तो उनमें एजुकेशन जो है वो सेकेंडरी चीज़ आ जाती है। तो लिहाजा मैं
मेरा जो मेन फोकस होगा वो मिडिल क्लास के लोगों पे होगा। तो मिडिल क्लास में अगर आप हैं तो आपके जो प्राइवेट हैं यूनिवर्सिटीज़, उनकी बात बाद में, जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं सबसे पहले मैं बात करूँगा QAU के स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स की, क्योंकि स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स की पाकिस्तान की इकनॉमिक हिस्ट्री में एक अहम रोल है। उसके बाद बात करते हैं पाइड की, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी, GCU लाहौर, ये जो आम यूनिवर्सिटीज़ हैं मुल्क में इकनॉमिक्स में बैचलर करने के लिए। अगर प्राइवेट सेक्टर पे चले जाएं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पे फ़ीसेस के भी अंबार होते हैं, अच्छी खासी फ़ीसेस होती हैं, तो वो मेजॉरिटी जो है अपर मिडिल क्लास या फिर एलीट क्लास वही अफोर्ड कर सकती है। तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पाइड में भी चले जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की अच्छी खासी फ़ीस है। इसके अलावा लम्स, IBA कराची, IBA सखर भी, और साथ ही साथ आप LSE लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में अपने इकनॉमिक्स के कैरियर को परस्यू कर सकते हैं। तो ये चंद बातें थी जो कि इकनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के रिलेटेड थी, जो इकनॉमिक्स कर रहे हैं या जो इकनॉमिक्स करना चाहते हैं। इसी तरह जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं या बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनकी भी मैं वक्तन फ़वक्तन आपको बातें बताता रहूँगा, आपको अपडेट भी करता रहूँगा कि आप इस सब्जेक्ट में जाएंगे तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो लिहाजा आज के लिए इकनॉमिक्स इज़ द बेस्ट। अब आगे देखते हैं कि आगे कौन सी बेस्ट होती है। तो अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये आपको अच्छी नहीं लगी, तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाली वीडियोज़ में उनको एक्सक्लूड कर दें। खुदा आपका हामी नासिर हो। अशरवान को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं कि अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।